अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। कल के दिन मैंने अपने यूट्यूब लेक्चर में ये लाइन ड्रॉ करके बताया था कि डॉलर जो है वो ऐसे ऊपर जाके इन हाइज को किल कर सकता है। आए आपको दिखाते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, 2026 मेंटोरशिप में जाएं। ये कल का लेक्चर है 11 अगस्त का, इसको खोल लें और ये ओपन हुआ है। इसको आप 7 मिनट्स एंड 1 सेकंड से सुने जरा। ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे ये डेली सारे हाईज इकट्ठे हुए हैं और बिल्कुल इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है कि डॉलर ऐसे जाके इन सारे हाईज को उड़ाए और वीकली एफईजी के 50 तक चला जाए। ठीक है, आने वाला कल जो है उसमें सीपीआई है, तो ये बहुत स्मूथ लिक्विडिटी डॉलर की इकट्ठी हुई है। सुन लिया कि मैं क्या कह रहा था। आने वाला कल जो है वो सीपीआई डे है और डॉलर की बहुत स्मूथ लिक्विडिटी इकट्ठी हुई है। मार्केट ने क्या किया, ये डॉलर तोड़ तोड़ इनके पीछे निकल गया है। ऑब्वियसली सारे हाईज आखिरी हाई नहीं किल हुआ, लेकिन ये हाई जो कि इसका 7 अगस्त का, ये इसने किल कर दिया और 6 अगस्त का हाई इसने किल कर दी। हैरत की बात नहीं है कि मैं आप लोगों को ये डेली जो सीरीज चल रही है, रोजाना लेक्चर दे रहा हूँ, डेली जो बोलता हूँ वो अगले दिन मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में वही हुआ होता है। ये आपके जो छोटे छोटे बच्चे मेंटोर्स बने फिर रहे हैं, वो आपके साथ ये जादू प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, मेरी बातें सुन के वो आके आपको जरूर सुना सकते हैं। बहरहाल कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो नजरें हैं वो इन लोज पे हैं। ये जो लो है ये कौन सा डेली लो है, ये मेरे ख्याल से 9 अगस्त का डेली लो है, ये बनता है 10 अगस्त का डेली लो है ये। और मैंने कल आप लोगों को एक और बात भी बताई थी कि अब अगर गोल्ड ने नीचे आना है तो इस दिन का डेली हाई किल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला भाई वो तो हो गया, सिल्वर का भी हो गया, बिल्कुल हो गया। ये हरकतें फिल करता होता है। ठीक है, ऐसी हरकतें मार्केट में तब होती हैं जब मार्केट में एक्सट्रीम किस्म की मैनुअल इंटरवेंशन चल रही होती है, मार्केट मेकर का हाथ चल रहा होता है, एल्गोरिदम पे मार्केट वर्क नहीं कर रही होती। तब आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा कि लॉन्ग टर्म हाईज लॉन्ग टर्म लोज किल हो रहे हैं, फिर भी मार्केट अपनी डायरेक्शन में घूम फिर के मुड़ के वापस चली जाती है। समझ रहे हैं बात को। तो बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि जो गोल्ड है वो इन लोज के पीछे ये भेजेंगे गोल्ड को स्पीड के साथ ऐसे करके इंशाल्लाह। ये लगता मुझे ऐसे है। ये जो 10 अगस्त का डेली लो है जो कि ये बनता है, ये मुझे चांसेस तो इसी चीज के नजर आते हैं कि ये इसको ऐसे करके भेजेंगे, नीचे फेंकेंगे। और जो सिल्वर है उसका ये जो डेली लो है वो भी 10 अगस्त का ही है। ये ऐसा क्यों लगता है, उसकी रीजन ये है कि आप अगर गौर से चार्ट को देखते हैं तो सिल्वर वाले जो हैं वो तो ट्रेंड लाइन बनी हुई है उनकी। ठीक है, और ट्रेंड लाइन ये सेफ नहीं रह पाएंगे। ये देखें, ये इनकी ट्रेंड लाइन है और वो नाच रहे होंगे इस पे और वो लॉन्ग पे लॉन्ग मार रहे होंगे। इसमें कंप्लीट डिस्ट्रप्शन होती हुई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि ये इसको ऐसे करके उड़ाएंगे और मार्केट को नीचे फेंकेंगे। और हो सकता है कि जब लोग सो रहे हो तब तक ये काम तमाम कर चुके हो। मार्केट में कल के दिन यानी 13 अगस्त थर्सडे बनता है। कल के दिन कोई बड़ा मूव आ सकता है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप देखें चार्ट को खोल के तो ये 2 दिन गुजर गए और ये सीक एंड डिस्ट्रॉय चल रहा है मार्केट में। 10 अगस्त का ये प्राइस एक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें। और 11 अगस्त यानी आज का ये प्राइस एक्शन है, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, सीक एंड डिस्ट्रॉय चलता रहा। ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। लगता है ऐसे है कि ये सबसे यहां पे स्टॉप लॉसेस ट्रेल करा रहे हैं, ये जो सपोर्ट है और फिर ये जो है सिल्वर की ये ओवरऑल जो भी है डायगोनल सपोर्ट इनकी, ठीक है, जो कि कचरा कॉन्सेप्ट है, वर्क नहीं करता। तो सीपीआई वाले दिन भी इन्होंने सीक एंड डिस्ट्रॉय दिया, मार्केट में कुछ भी नहीं किया आज। कल आने वाले कल मुझे लगता है कि मार्केट को स्पीड से नीचे फेंकेंगे। ठीक है, फेंक सकते हैं। अब मतलब अगर मैं मार्केट मेकर होता या मैं एल्गोरिदम होता या मैं फेल होता तो मैं मार्केट के साथ क्या करता, मैं मार्केट के साथ ये करता जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये ऐसे करके मार्केट को नीचे मार देता ये। क्योंकि मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग जो हैं वो लॉन्ग्स में अब मैक्सिमम लोग ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, और हर बंदे को लग रहा होगा गोल्ड टू द मून, गोल्ड न्यू ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है।
ऐसा केस फिलहाल लगता तो नहीं है फिलहाल के लिए। कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन इस स्मूथ ऑर्डर फ्लो में होनी चाहिए। देखें जहां पे भी आपको स्मूथ लोज नजर आते हैं या स्मूथ हाइज नजर आते हैं, वहां पे किसी ना किसी किस्म की एल्गोरिथमिक डिस्ट्रप्शन होना जरूरी होता है। ठीक है, फर्ज नहीं है ऐसा हो, लेकिन हम बीइंग चार्टिस्ट, ठीक है, आईसीटी चार्टिस्ट, हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट से कि जहां पे भी स्मूथ लोज हाइज हैं उनको जैगेड होना चाहिए। जैगेड मतलब जैसे ये नुकीले हाइज हैं, ये शार्प। लोज ऐसे शार्प नहीं है, या ये देखें कितने स्मूथ लोज हैं। हाई बहुत शार्प है, अच्छी बात है, यहां पे इतने स्टॉप लॉसेस नहीं है। लोज ये स्मूथ है, यहां पे रिटेल का अंबार लगा हुआ है स्टॉप लॉसेस का, उनकी सपोर्ट है ये, तो वो किल होके नीचे आना चाहिए मार्केट को आइडियली। 2 दिनों से लगातार इन्होंने मार्केट में कुछ भी नहीं किया। ये 11 अगस्त और 12 अगस्त जो कि बनता है 11 अगस्त बनता होगा 3 PM 6 PM से शुरू हो जाता है। यहां से लगा लें आपके, यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट है, कुछ भी नहीं हुआ, कंप्लीट डिस्ट्रप्शन है ऑर्डर फ्लो में। सॉरी, डिस्ट्रप्शन नहीं, टाइम डिस्टॉर्शन है। ठीक है, कंप्लीट टाइम डिस्टॉर्शन चल रही है बड़े मूव से पहले, और वो बड़ा मूव लगता है मुझे कि कल के दिन लगता है कि बड़ा मूव आएगा गोल्ड की मार्केट में। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर की कल के दिन यानी 13 अगस्त को। वो किस डायरेक्शन में आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोज किल करेंगे, ये लोज और ये लोज। आइडियली मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, कोई जवाब नहीं है। तो उसके लिए आप ये गैप मार करके रख सकते हैं सिल्वर का 1 आवर का, जो कि 2 AM 12 अगस्त को बना है। ये सिल्वर ऊपर की तरफ अब ना किल करे, अगर ये फिर से ऊपर की तरफ किल हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में जाके देखते हो तो सिल्वर का डेली का ये जो गैप है जो कि 18 जून का है, इसके अगर आप 50% को देखते हो तो वो है ये डॉटेड लाइन। सिल्वर इतना करीब उसके गया लेकिन उसको टच नहीं कर सका। ये बुलिशनेस है या बेरिशनेस है? इतना करीब उसके गया है, उसको टच नहीं कर सका। ये विक देखें आज की, ये एल्गोरिथमिक इंडिकेशन है कि मार्केट वीक है, मार्केट स्ट्रांग नहीं है। देख कैसे रह गया, मार्केट बहुत स्ट्रांग है। और बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि ये मार्केट को ऊपर फेंकते रहें, भेजते रहें, लेकिन फिलहाल मैं लॉन्ग्स की तरफ मेरा कोई वो अभी के लिए नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। एटलीस्ट सिल्वर के ये लोज तो किल होने चाहिए, एटलीस्ट डॉलर गोल्ड के ये लोज किल होने चाहिए। कुछ ना कुछ इस बुलिश ऑर्डर फ्लो में कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन होना जरूरी है। ठीक है, अगर विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन आप लॉन्ग कर रहे हैं तो वो कोई नैरेटिव नहीं आपके पास, या फिर आप रिटेल वाले हैं। ठीक है, जो डॉलर है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 और का ये जो गैप है, ये मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे लेक्चर में, कल वाले या उससे पिछले वाले, कि इसके लोअर 50% में अब बॉडी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। विक लगी है, बॉडी नहीं आई है, देख रहे हैं, और वहां से वो स्पीड से ऊपर गए। ये स्मूथ लोज, सॉरी ये मैं गलती से हाइज को लोज बोल देता हूं, आप लोगों की शायद लेक्चर में कंफ्यूजन होती होगी, तो उससे परेशान ना हुआ करें, जुबान लड़खड़ा जाती है। ये स्मूथ हाइज हैं, ये स्मूथ हाइज डॉलर को किल करने चाहिए ऐसे ऊपर जाके। ठीक है, ये किल करना चाहिए, और गोल्ड एंड सिल्वर को आइडियली तो नीचे का कोई मूव देना चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इसने अपना ट्रेंड शिफ्ट करके ओवरऑल नीचे जाना है, या थोड़ी बहुत ऑर्डर फ्लो में डिस्ट्रप्शन करके वापस से ऊपर जाना है। क्योंकि ये नीचे आता भी है तो, और डॉलर ऊपर जाता भी है, तो डॉलर के लिए ऊपर जाने में हर्डल क्या आएगा, ये वीकली एफवीजी का 50, समझ रहे हैं? अब ये इस 50% पे रुकेगा या इसको क्रॉस कर देगा, उसके लिए हम डेली के इस गैप को यूज करेंगे, इसकी सीई को, इसके 50% को, इसके 50 के ऊपर स्ट्रांगली कोई बॉडी, जिस तरह अब आज की बॉडी है, देखें राइट टू द टेक तकरीबन 50 पे बॉडी रुक रही है, तो अभी तक तो कोई ऐसी एल्गोरिथमिक इंडिकेशन नहीं है। हाँ, इसका 50 स्ट्रांगली क्रश हो जाए, जो कि मैं चाहता हूं। मैं अगर मार्केट मेकर होता तो मैं यहां से डॉलर को ऊपर लेके जाता और गोल्ड को यहां से वापस मोड़ देता नीचे की तरफ।
समझ रहे हैं बात को। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में न्यूज ऐसी आएगी कि वो दोबारा से सीन शुरू हो गया, कुछ अमेरिका ईरान में कुछ मसले मसाइल शुरू हो गए हैं, और उसको यूज करते हुए हो सकता है कि ये मार्केट की डायरेक्शन को शिफ्ट कर दें। क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जा रही थी तो किसी चीज के पीछे जा रही थी, वो जिस चीज के पीछे जा रही थी वो ये काम हो चुका है, वो कल के डेली हाई ने कर दिया था अब्दुल्ला भाई। लेकिन ये डेली हाई किल नहीं होना चाहिए था। यहां पे एक डायमंड सुन लें, ये हाई किल होने की एक और भी रीजन ये कि अभी ये स्विंग हाई नहीं बना था, और अभी तक यहां पे कोई स्विंग हाई नहीं बना, ये सिंगल हाई था, ठीक है। लेकिन हाँ 4 आवर में स्विंग हाई बन चुका था। ये काम फिल करता होता है, एक सिग्निफिकेंट हाई बन गया, उसको फिर से क्रश कर दिया। समझ रहे बात को। तो जो 2026 चल रहा है हमारा, ये जो साल है, इसमें ये जो साल चल रहा है 2026, इसमें जब जनवरी आया था तो जनवरी में ऑब्वियसली गंद होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 15 फेब मिड फेब में गंद खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं था। आप लोगों को याद होगा वो तो मार्च तक चलता रहा। फिर उसके बाद कुछ मार्केट में सुकून आना शुरू हुआ, लेकिन वो अमेरिका ईरान का शुरू हो गया, तो वो अप्रैल मई भी गंदा चला गया। कुछ उसमें कुछ दिन ठीक थे, जून का महीना कुछ कदरे बेहतर था, जुलाई में तो टोटल कबाड़ा था मार्केट का, अगस्त आपके सामने है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये माइकल साहब ने कहा था कि चांसेस हैं कि सितंबर के बाद या सितंबर में जाके अगस्त के बाद मार्केट्स शायद कुछ बेहतर हो जाए। कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो आपके सामने ही है। अगर आपको हफ्ते में, अगर ये 2026 में अगर आपने अपना अकाउंट ब्लो नहीं किया तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। इस चीज को गौर से आप लोग सुन लें और इस चीज को नोट कर लें कि अगर आपका अकाउंट ब्लो नहीं हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी वो तो आप भूल ही जाएं। मतलब अगर आप प्रॉफिट्स नहीं निकाल पा रहे तो आपको उस पर कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अकाउंट बचा हुआ है, जो कि अगर आप ब्लैक शील्ड मॉडल यूज कर रहे हैं, तो फिर तो अकाउंट मैंने गारंटी दी हुई है कि फेल नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है आपके पास ब्लैक शील्ड ना हो, आप टीजीएस में ना हो, लेकिन स्टिल मैंने यूट्यूब पे भी रिस्क मैनेजमेंट सिखाई हुई है कुछ ना कुछ। आप वो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, आपका अकाउंट वॉश होने से अगर 2026 में बचा हुआ है, तो फिर आने वाले साल या आने वाला टाइम उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा और मार्केट कुछ ना कुछ अच्छा दे देगी। बाकी फिलहाल मैं यहां से इजीली हो सकता है कि ये मार्केट को ऊपर फेंक दे, मैं कन्विंस्ड नहीं हूं। ऊपर अगर गोल्ड ने मजीद जाना है कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन जरूरी है। उसका मतलब ये है कि एटलीस्ट डेली के इस गैप को विजिट करने मार्केट को आना चाहिए, सिल्वर को डेली के इस गैप को विजिट करने आना चाहिए एटलीस्ट। समझ रहे बात को। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही था। और अगर आप लोगों ये आज के लेक्चर में अगर 2000 लाइक्स होए तो फिर मैं ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करूंगा, जो मैं आप लोगों को रोजाना आके मार्केट एनालिसिस देता हूँ, लेक्चर देता हूँ। अगर तो 2000 लाइक्स ना होए तो फिर फिलहाल के लिए मैं रोजाना आप लोगों को लेक्चर नहीं दूंगा फ्री में, ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, खुदा पामान।